अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास है मिसलीनियस एक्सरसाइज, आपको सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी का वैल्यू निकालना है। ये दो मैट्रिक्स दी हुई, ये आपका इस मैट्रिक्स से इक्वल है। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, 2 का 0 में करेंगे 0, फिर ये 2a और 2 1 जा 2, ठीक। ये आप ऐसे कर दीजिए, -3 से करिए तो -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3, और 3 3 जा 9, और 3b, 3 के साथ करेंगे तो 3b हो जाएगा, तो आपने लिख दिया है, ठीक। 3 2 जा 6, वो भी निगेटिव साइन के साथ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3c 15 -7 और 8, ये हो गया। आपको वैल्यू निकालना है ए बी और सी का। तो ए का क्या हो जाएगा देखिए, अच्छा पहले आप, उससे पहले आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। किसमें से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो देखिए 6, ये माइनस लगा और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। अब ये 2a -9, 2a -9, ये 0 -3b यानी -3b हो जाएगा, 2 माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 2 + 6, ये क्या हो जाएगा 3c 15 -7 और 8, ये हो गया आपका। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 9 -3b 2a -9 6 to 8, ये आपका हो गया है, ठीक है। आपको वैल्यू निकालना है ए बी और सी का। तो इक्वेट कर दीजिए, देखिए 9 को 3 के साथ करेंगे तो यहाँ से 9 इज इक्वल टू 3c, तो c का वैल्यू क्या आ गया 9/3, तो c का वैल्यू आ गया 3, ठीक। 2a -9 इज इक्वल टू -7, 2a -9 इज इक्वल टू -7, 2a -9 इज इक्वल टू -7, तो 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर आया 9 और ये -7, 2a इज इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक। उसके बाद आपको निकालना है b का वैल्यू, तो देखिए क्या दिया है -3b इज इक्वल टू 15, तो b का वैल्यू क्या आ गया -5। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -5, c का वैल्यू है 3, वैल्यू निकल आया। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, x और y का वैल्यू निकालना है। देखिए ये आपका, देखिए ये मैट्रिक्स इसके साथ पहले मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो पहले आप इसका एलिमेंट लिखो, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर देखते हैं। देखिए x का 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक, प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा और 7x हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया है। ठीक है, अब चलिए अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8y, ठीक। फिर आप क्या करते हैं प्लस करते हैं, क्लियर है, 4 2 जा 8y, फिर प्लस करते हैं, -3y इंटू -1 करेंगे तो +3y हो जाएगा, ठीक, ऐसे कर दो। और ये इक्वल है 15 और 44 के, सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिल जाएगा 2x - 7x -5x और ये 11y, क्या हो गया देखो 15 और 44, क्या हो गया देखो -5x, -5x इज इक्वल टू 15, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया 5 3 15, -3 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू आ गया है आपका -3, y का वैल्यू निकाल लो, देखो क्या हो गया, x का वैल्यू आप -3 निकाल चुके हो, y का वैल्यू निकालने के लिए 11y इज इक्वल टू 44,
तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 4 जा 44, 4 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू आपका 4 आया है, x का वैल्यू आया है -3। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, x y और z का वैल्यू निकालना है। तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लो मैट्रिक्स को, 3 2 6, और y का 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर एक एक पूरे रो का एक एक कॉलम के साथ, तो इसका आपका इसके साथ हो गया। अब इसी रो का इस कॉलम के साथ, तो 3 3 9, वो भी निगेटिव साइन पे हो जाएगा, प्लस 8y, y का इसमें कर देंगे तो 8y हो जाएगा, और प्लस में चलता है। 2 का x में करेंगे 2x, और z का 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर ये -3x हो जाएगा, -3x, ठीक, प्लस 8z, 8z इज इक्वल टू 6, 15, 12 और 30। तो ये क्या हो गया 6, और ये हो गया 8y -9, ये आपका है 2x, और ये आपका है 8z -3x। आपको जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है एक्स वाई जेड का वैल्यू, 6, 15, 12 और 30। ठीक है, देखिए अब यहाँ से आप देखो 2x इज इक्वल टू 12, तो x तो निकल ही आएगा आसानी से, 2x इज इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू आ गया 2 6 12, x का वैल्यू आ गया है 6। अब y का वैल्यू हम लोग चेक करते हैं, 8y -9 इज इक्वल टू 15, तो 8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 को आप इधर लेके आओ, 15 + 9, तो क्या हो जाएगा, देखो 8y इज इक्वल टू 24 हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 3 या 24, तो y का वैल्यू आ गया 3। अब z का वैल्यू चाहिए तो ये निकाल लो, 8z - 3x, 8z - 3x इज इक्वल टू 30। इक्वेट करने पे इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। तो अब वैल्यू तो निकल ही आया है x का वैल्यू है 6, तो यहाँ पे 6 रख दो, 8z - 3 × 6 इज इक्वल टू 30, 8z - 18 इज इक्वल टू 30, 8z इज इक्वल टू 30 + 18 कितना हो जाएगा, 48। z का वैल्यू क्या हो गया, 8 6 48, तो z का वैल्यू आ गया 6। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको इसमें बताना है, देखिए ए मैट्रिक्स ए है 1 -2 -3 4, बी है -7 9, राइट द ऑर्डर ऑफ एक्स एंड फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इफ ए एक्स इज इक्वल टू बी। आपको एक्स का ऑर्डर बताना है। आपको दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, 1 -2 -3 और 4, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक, ये एक्स के साथ कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये इक्वल टू बी है, तो बी क्या है, -7 दिया है, 9 दिया है। चलिए पहले इसका ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर है 2 रो 1 कॉलम, यानी 2 × 1। इस पे आप देखोगे तो 2 रो 2 कॉलम है, क्या है, 2 रो 2 कॉलम, यानी 2 × 2। आपको इस मैट्रिक्स का जो है, इसके जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए क्या हो सकता है, कब हो सकता है, जब इसका कॉलम, ये जो है इसका कॉलम यानी रो कॉलम, इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो, यानी 2। ठीक है ना, तो 2 और 2 तो सेम हो जाएगा। बाकी जो नंबर बचता है हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं, यानी ये 2 आया और 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, ये और ये सेम है। फिर बचा क्या, 2 और 1, तो 2 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो x का ऑर्डर क्या होगा, 2 × 1, x का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 1। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल, x क्या हो जाएगा, 2 × 1, 2 × 1 का मैट्रिक्स होगा x का। ठीक है, चलिए हो गया। अब ऑर्डर तो आपने लिख ही लिया है, 2 × 1,
यानी 2 रो एक कॉलम है, समझ गए? 2 रो एक कॉलम है। चलिए अब आपको x का ये इसका एलिमेंट है, x के अंदर जो वैल्यू आएगी वो निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 1 -2 -3 और 4 ये लिया आपने। ऑर्डर क्या है? 2 रो एक कॉलम, ठीक है ना। ध्यान दो, 2 रो एक कॉलम, कॉलम एक है तो हम एलिमेंट सपोज कर लेते हैं ए बी। एक रो, 2 रो और एक कॉलम, ठीक। इसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है? -7 और 9। आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो। देखो इसके साथ करो क्या हो जाएगा, a -2b और ये क्या हो जाएगा -3a + 4b और ये किसके बराबर हो गया? -7 और 9, ठीक। चलिए निकाल लीजिए। a -2b का वैल्यू क्या है? -7 और 4b प्लस में और ये -3a, इसका वैल्यू है 9। किसके बराबर है? 9 के बराबर, ठीक। अब आप एक काम करो, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? देखो 2a -4b और ये हो जाएगा -14। अब ये क्या हो जाएगा? -3a + 4b = 9। ऐड कर लो, क्या कर लो? ऐड। ऐड करने पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया है। ये हो जाएगा -a = 14 में से 9 गए 5, वो भी निगेटिव साइन के साथ। तो a का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से? 5। a का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया है। अब आपको b का वैल्यू निकालना है तो आइए हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। आपके पास जो इक्वेशन आया है a -2b = -7, तो a का वैल्यू आया है 5। 5 -2b = -7, तो इस 7 को आप इधर लेके आओ। 5 + 7 = 2b, क्या हो गया? 12 = 2b। b का वैल्यू क्या हो गया? 2 6 12, क्या हो गया? 2 6 12, क्लियर है। b का वैल्यू क्या हो गया? 6। और आपने एलिमेंट क्या सपोज किए थे x के? आपने जो x के एलिमेंट आपके थे वो क्या है? a और b, यही सपोज किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a का वैल्यू क्या है? 5 और b का वैल्यू क्या है? 6। तो 5 और 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। If a is equal to 7 7 3 2 -5 and b is equal to 2 और 24 है, राइट द मैट्रिक्स if ax is equal to b। x की मैट्रिक्स x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हो? बहुत आसान है। देखो एलिमेंट लिख लो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वैसा ही है। 7 3 2 -5 ये है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ए बी सपोज कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 रो एक कॉलम, 2 रो एक कॉलम। कैसे फ्रेम होता है आपको हम ये बता चुके हैं, ठीक है। 2 और 24, चलो 7a + 3b क्या हो जाएगा? 7a + 3b, ठीक। अब ये करोगे क्या हो जाएगा? 2a -5b, 7a + 3b 2a -5b = 224। 2 और 24 तो क्या होगा? 7a + 3b = 2। क्या दिया हुआ है? 7a + 3b = 2 और ये क्या दिया है? 2a -5b = 24। अब आप एक काम करो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से। तो क्या हो जाएगा? देखो 5 7 35, 35a + 5 3 15b = 10। 3 से करोगे 6 से -15b और ये
72, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर लो, क्या हो जाएगा देखो 41 ए इज इक्वल टू, और ये हो गया ए की वैल्यू का 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 आ जाएगा। ए का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। बी का वैल्यू निकाल लो, किसी में इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज करो कि आप इसमें पुट कर रहे हो 7a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 3b इज इक्वल टू 2, ए का वैल्यू 2 तो रख दो। 7 इंटू 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, ये 14, 14 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, ठीक। 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 14, 3b इज इक्वल टू माइनस 12, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 माइनस 4, b का वैल्यू आ गया है -4 आ गया है, ठीक। b का वैल्यू -4 आपका आ चुका है। तो अब मैट्रिक्स का लिख दो एलिमेंट ए बी, तो क्या हो जाएगा ए का वैल्यू आया है 2 और बी का वैल्यू आया है -4, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको निकालना है एम स्क्वायर माइनस 5m, मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 4 3। तो चलिए बहुत आसान है, देखिए 2 5 4 3, एम स्क्वायर है यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, ठीक है। 2 5 4 3 -5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 4 3, इस रो का इस कॉलम में कितना हो जाएगा देखो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 5 4 ज़ा 20, ये हो गया। फिर 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया है माइनस 5 2 ज़ा 10, 10 ये 25 हो जाएगा, ये 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15। सॉल्व कर लो, देखो 2 के अंदर जो 24, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 29। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 25 20 और 15। अब माइनस करके निकाल लो, देखो 24 माइनस 10 हो जाएगा, तो यहीं पे देख लो, चलो 24 माइनस 10 हो जाएगा 25 माइनस 25 और 20 माइनस 20, 29 माइनस 15, क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से आ गया 14, ये 0, अब ये आपका ये भी आपका 0 हो जाएगा, और 9 में से 5 गया 4, और ये आ गया, ठीक। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। देखिए सारा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो एक्स भी आपका क्या होगा 2 रो 2 कॉलम का होगा, ठीक है ना। तो इसके एलिमेंट आप सपोज कर लो, पहले देखो इसको आप मल्टीप्लाई करो, देखो 3 7 ज़ा 21, 2 5 ज़ा 10, ये हो गया। 3 8 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 7 प्लस 1 7 ज़ा 4 5 ज़ा 20, ये हो गया, ठीक। 1 का 8 में करोगे 8 और 4 6 ज़ा 24 प्लस 3x, एक्स के प्लेस पे क्या मान लो ए बी सी डी, ठीक। ये क्या हो जाएगा 37 36 27 38, कितना हो गया 31 27, 4 2 6, 2 1 3, 24 6 30 और 2 32, ठीक है ना।
क्या हो जाएगा 3a 3b 3c 3d इज इक्वल टू 37 36 27 38। ठीक है, अब ऐड करना है, ऐड कर लीजिए 31 प्लस 3a। ठीक है, 36 प्लस 3b 36 प्लस 3b 27 प्लस 3c और ये 32 प्लस 3d, ये किसके इक्वल है 37 36 27 38। अब एक को इक्वेट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, आइए हम लोग इसको इक्वेट करना स्टार्ट करते हैं और इसकी वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए आपके पास क्या है 31 प्लस 3a इज इक्वल टू आपके पास है 37। अगर आप उसमें देखोगे 37 है। ठीक है ना, तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 37 माइनस 31, तो ये 6 आ गया, तो a का वैल्यू आ गया 2। ठीक, a का वैल्यू 2 आ गया है, b आप निकाल लो, देखो क्या है 36 प्लस 3b इज इक्वल टू 36। 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 36, तो 3b इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है ना, a आ गया, b आ गया, अब c भी निकाल लो 27 प्लस 3c इज इक्वल टू 27। यहाँ से क्या हो जाएगा 3c इज इक्वल टू 27 माइनस 27, तो ये क्या हो गया 3c इज इक्वल टू 0, तो c 0/3 करोगे तो 0 आ जाएगा, तो c भी आ गया a b c। अब आपको निकालना है d, तो d में कैसे निकालोगे देखो 32 प्लस 3d इज इक्वल टू 38, तो 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 माइनस 32, 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो d का वैल्यू क्या आ गया 3 2 जा 6। ठीक, आपने जो मैट्रिक्स के एलिमेंट माने थे वो माने थे ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा देखो a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 0, c का वैल्यू है 0, d का वैल्यू है 2। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे बढ़िए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, चलिए फटाफट निकाल लीजिए। 5 का पहले 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 20x प्लस 4 3 या 12। ठीक, 2 का करोगे -8x प्लस 6 3 या 18, ये है प्लस 2 का 5 में करोगे 10 2 7 या 14, इसके बराबर है 6 7 या 42 और ये 6/। ठीक, क्या हो जाएगा देखिए, देखिए थोड़ा सा इसको ऐड कर लीजिए 20x प्लस 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 42। ठीक, अब ये क्या है देखिए 8x प्लस 18 प्लस 14 इज इक्वल टू 6y। ठीक, ये इक्वल दिया हुआ है, तो पहले यहाँ से देखिए चलिए ये आपने ऐड किया है, ये आपका ये एलिमेंट है। ठीक है ना, थोड़ा सा ये ब्रैकेट ऐसे हो गया और ये 42 है और ये 6y है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए 20x प्लस 32, 20x प्लस 32, अब ये भी कितना हो जाएगा 32 माइनस 8x, ये ऐसे है इज इक्वल टू 42 है और 6y है।
ठीक है। 42 और 6y, अब इस इक्वेट करके निकाल लो। 20x प्लस 32 इज इक्वल टू 42, तो 20x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए स्टूडेंट, 12 में 10 जोड़ेंगे तो ये 22 आ जाएगा, यानी 22 आएगा। थोड़ा सा ये हो गया है, ये आपका आएगा 22। अब देखिए क्या हो जाएगा, 42 माइनस 22, तो 20x इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये 2 माइनस 2 0, 4 में से 2 गए 2। ठीक, तो x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20/20 कितना आ गया? 1। तो यहाँ से देखेंगे कि x का वैल्यू आ गया 1। अब y का वैल्यू निकाल लो आराम से रख के, देखिए क्या हो जाएगा। 32 माइनस 8x इज इक्वल टू 6y। x का वैल्यू है 1। 32 माइनस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 6y। 32 माइनस 8 इज इक्वल टू 6y। 12 में से 8 गए 4 और ये 2, 6y। यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए y इज इक्वल टू 24/6 4। y का वैल्यू क्या होगा? 6 4 जा 24। ठीक है, क्लियर है। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4। अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे। ए का एलिमेंट है 4 5 6 माइनस 2, बी का है 1 3। इज द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल? कह रहा है कि क्या मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गिव रीजन, ऐसा क्यों? ठीक, अगर सही है तो ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है, तो चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए 4 दिया हुआ है, 5 6 माइनस 2 ये दे रखा है, और इसके अंदर दिया हुआ है 1 और 3। तो इसका हम लोग देखिए लिखते हैं इसका ऑर्डर। तो 2 रो 1 कॉलम है, क्या है? 2 रो 1 कॉलम, 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर लिखने की कोशिश करते हैं। ये 2 क्रॉस 2 है, क्या है? 2 क्रॉस 2 है, यानी 2 रो है 2 कॉलम है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्यों? अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, ये कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, अगर ऐसा होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो पॉसिबल है, क्या है? पॉसिबल है। तो रीजन क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, या नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है ना, क्लियर है। नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, इसलिए इसका पॉसिबल है। अब दूसरा क्या कह रहा है? अगर गिव रीजन आपको देना था, अगर है भी पॉसिबल, तो ए बी निकालना है, निकाल लीजिए। ए बी 4 5 6 माइनस 2 और ये 1 और 3 निकाल लीजिए। 4 प्लस 5 3 जा 15, 6 1 जा 6 और ये -6, क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 19 और ये 0, क्या हो जाएगा? 19 और 0। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। P इज इक्वल टू क्या दिया है? 2 0 4 x एंड Q इज इक्वल टू 1 0 माइनस 2 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ पी एक्स इज इक्वल टू क्यू पी। आपको x का वैल्यू निकालना है अगर पी क्यू क्यू पी के बराबर है। तो पहले आप चलो डायरेक्टली निकाल लो। देखो 2 0 4 x, इसका प्रोडक्ट आपको लेना है किसके साथ? 1 0 माइनस 2 5। ठीक, ये किसके बराबर है? क्यू पी के बराबर है। क्यू का वैल्यू क्या है? 1 0 माइनस 2 5। ठीक, अब पी क्या है? 2 0 4 x। सॉल्व कर लो फटाफट। 2 का 1 में करेंगे 2
और 0 का करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 0 हम नहीं लिख रहे हैं। 2 का 0 में करेंगे 0 और फिर इसमें करेंगे तो 0, तो यहाँ पे आपका आ गया 0। देखिए 2 का 0 में क्या 0 प्लस 0 इंटू 5 इज 0, तो हमने 0 ही लिख दिया। ठीक, 4 का 1 में करेंगे 4 और ये -2x हो जाएगा। ठीक, 4 का 0 में करेंगे 0 और प्लस 5x, यानी ये आपको 5x लिख दीजिए। ठीक, ये हो गया है आपका। ये किसके बराबर हो गया, 1 का 2 में करेंगे 2 और इसका 0 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया। फिर 1 का 0 में करेंगे 0 और ये x, ये आपका 0 आ गया। -4, 2 2 जा 4, -4 और प्लस 20, 4 5 जा 20। ठीक, फिर -2 से 0 में करेंगे 0, तो 0 और ये 5x, तो आपका फाइनली क्या आ गया है, देखिए 2 0 4 -2x और ये 5x और ये है 2 0 20 -4, क्या हो जाएगा 16 और ये 5x। आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो निकाल लीजिए आसानी से, इसी को इक्वेट कर दिए, 5x इज इक्वल टू 5x, 5x इज इक्वल टू 5x। तो ये तो खैर वैल्यू है, यहाँ से आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल वैल्यूज है, जो भी है वैल्यू दोनों का इक्वल आएगा। अब इस यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से निकालो, 4 -2x इज इक्वल टू 16। अब आपको क्या करना है देखिए आप -2x को रहने दो, 16, अब आप इसको इधर लेके आओ -4, -2x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 12 4 16। ठीक है ना, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/2 और ये निगेटिव साइन, तो x का वैल्यू क्या आ गया -6। ठीक, तो ये आपका हो गया -6। क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आइए। मैट्रिक्स ए है 1 3 AB, कंडीशन दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7i, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए बी। आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है ना, चलो पहले आप ए स्क्वायर देखो, 1 3 AB, 1 3 AB इज इक्वल टू 7i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। बस इसी की हेल्प से आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आइए देखिए क्या हो जाएगा। इसमें आप करोगे 1 प्लस 3a, फिर आप करोगे 3 और प्लस 3b, कैसे करोगे a प्लस इसके साथ करोगे ए बी आ जाएगा। ठीक, फिर 3a 3a, देखिए 3 इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 3a प्लस ये b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 7 0 0 7। अब वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दो, ए बी का वैल्यू ही निकालना है। देखो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 1 प्लस 3a इज इक्वल टू 7, 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 -1, 3a इज इक्वल टू 6, a का वैल्यू आ गया 2 आ गया है। क्या आ गया है 2 आ चुका है। b का वैल्यू आप निकाल लो, इस यहीं से निकाल लो, देखो क्या है 3 प्लस 3b इज इक्वल टू 0, तो 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आया -3, b का वैल्यू क्या हो गया -1, b का वैल्यू क्या हो गया है -1 हो चुका है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। if p is equal to 6 4 9 6 and q is equal to 2 -6 -3 9,
फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको निकालना है पी क्यू। वॉट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट। तो इससे आपका क्या कंक्लूजन निकल सकता है, ठीक है ना। पहले आप इसका प्रोडक्ट निकालो तभी आपको पता चलेगा। देखिए 6 4 9 6 2 -6 -3 9 12 और ये -12 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 6 36 -36 हो जाएगा और ये 9 4 36 प्लस 36 9 2 18 और ये -18 ऐसे हो जाएगा। 9 6 54 -54 प्लस 54 क्या हो जाएगा देखिए 0 0, ये 0 और ये भी 0 है। ये एक नल मैट्रिक्स है। क्या है? नल मैट्रिक्स, यानी अंदर इसके कोई भी एलिमेंट नहीं है, सब 0 0 आ गए हैं, ठीक है ना। अब इससे आपको क्या कंक्लूजन निकल सकता है? देखिए इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी अ नल मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, टू नॉन जीरो मैट्रिसेस टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी अ नल मैट्रिक्स, कैन बी अ नल मैट्रिक्स, एन यू डबल एल, ठीक है ना। नल मैट्रिक्स आप देख भी रहे हो कि अंदर कोई एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे। आपको x और y का वैल्यू निकालना है। x प्लस वाई दिया है 8 11 और 11 14, x माइनस वाई दिया है -4 -5 3 और 4, ठीक है ना। आपको यहाँ से x और y मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आइए देखिए हम लोग इसकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आइए देखिए आपके पास दिया है x प्लस वाई 8 11 11 14 ये है, और x माइनस वाई क्या दिया है -4। अभी आप इसको थोड़ा ऐसे लिखा रहने दो, आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखो x माइनस वाई का वैल्यू ये है, x प्लस वाई का वैल्यू ये है। तो हम इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं? ऐड। तो ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों वैल्यू भी एडिशन के फॉर्म में आएगी। तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा? देखो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा? देखो 8 11 11 14, जैसे मैट्रिक्स ऐड करते हो पहले आप उसको ऐड करो वैसे, प्लस -4 -5 3 और 4, ये आपका हो गया है, ठीक है। हुआ कि नहीं? अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा? देखो 8 प्लस है, ये माइनस है, 8 -4 यानी 4। चलो अच्छा 8 -4 देख लो, 11 -5, यहाँ से देखो 11 + 3, ठीक, 11 + 3 14 + 4 क्या हो जाएगा? देखो 2x इजिकल टू 4, 11 में से 5 गए 6 और ये 14 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। फिर से चेक कर लो, 8 -4 इज 4, 11 -5 इज 6, 11 3 14, 14 + 4 18, ठीक है। चलो तो अब x मैट्रिक्स का वैल्यू निकाल लो। देखो आपके पास है 2x इज इक्वल टू 4 6 4 6 14 और
18, ये 2x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, सब में क्या हो जाएगा 4, 6, 14 और 18। तो 4 में 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। ये वैल्यू है x का। ठीक, देख लो फटाफट, आपको मैट्रिक्स x और y का वैल्यू निकालना था। तो ये आ गया 2379, 2379। अब y का वैल्यू निकालना है, इसी में वैल्यू पुट कर दो। आपके पास था x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 11, 11 और 14, ये दिया हुआ था। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू पुट कर दो। x क्या है देखिए 2379 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 11, 11, 14। फिर से देखिए 2379 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 11, 11, 14। वाई का वैल्यू निकाल लो। वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो, ये पूरा मैट्रिक्स उधर निकल जाएगा 8, 11, 11, 14 माइनस 2379, 2379, ठीक है ना। देखिए 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, 11 माइनस 3, 11 माइनस 7, 14 माइनस 9। तो वैल्यू क्या आ गया देखिए 6, 8, 4, 5। क्या आ गया है 6845। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। If q is equal to 3 minus 5 minus 4 2 and q square minus 5q is equal to k into identity matrix where I is an identity matrix of order 2 cross 2, find the value of scalar factor k। यानी स्केलर फैक्टर यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा, तो इसी में वैल्यू पुट कर दो और निकाल लो। देखो q स्क्वायर है यानी 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2, ये हो गया है, और साथ में ये है 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2, ये हो गया है -5q, 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2 इज इक्वल टू k इंटू आई, यानी 1 0 0 1। ठीक, चलो फटाफट निकाल लो। 3 3 जा 9 और प्लस, और ये 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। 3 माइनस 15 और ये -10 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का -5 -15 -10। अब इसमें करेंगे -12, -12, ठीक, और ये -8, ठीक है। अब इसमें करोगे 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, 4 5 जा 20 और माइनस माइनस प्लस और प्लस 4, 2 2 जा 4, माइनस 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, -20, 5 इंटू 2 करोगे 10 इज इक्वल टू k 1 0 0 1। ठीक, अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 20 प्लस 9 क्या हो जाएगा 29। आइए नेक्स्ट पेज पे देखिए, क्या हो जाएगा 29, ये हो जाएगा -25
-20 और ये आपका हो गया 24। ये है बीच में -15 और -25, यहाँ पे -20 और ये दिया हुआ है आपका 10। ठीक, इज इक्वल टू क्या है कि 1 0 0 1, 29 -15, ठीक, -25, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। अब -20 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -20 और माइनस माइनस प्लस ये 20। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये क्या है 24 और -10, 24 -10, के 1 0 0 1, 14 0 0 और ये 14 के 1 0 0 1, ये हो गया है। ठीक, आपको निकालना है स्केलर फैक्टर के का वैल्यू कितना होगा। यहाँ से 14 आप बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, देखो 1 0 0 1 इज इक्वल टू के टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1। यहाँ से आप देख सकते हो के इंटू 1 0 0 1 और ये 14 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा 14। यहाँ से के का वैल्यू क्या हो जाएगा 14। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट इसके बराबर है, इसका मतलब के का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। ए का एलिमेंट है 3 7, बी का है 2 5 4 6। इज द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल, गिव रीजन, इफ सो फाइंड द प्रोडक्ट ए बी। कह रहा है क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो देखिए, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम ये क्या है 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब ये क्या है 2 5 4 6। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाता है, तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का, तो ये इसके बराबर है, तो क्या है पॉसिबल है। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ ए, इसमें क्या है कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी बी का जो रो है, दो रो है दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा पॉसिबल, क्या हो जाएगा पॉसिबल है। यही कंडीशन है, ठीक है, पॉसिबल होने के लिए। तो अब तो पॉसिबल हो गया है, आपको निकालना क्या है फाइंड द प्रोडक्ट ए बी। आइए फटाफट निकाल लीजिए। 3 7 और क्या है 2 4 5 6, ठीक है, क्लियर। तो फटाफट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6 प्लस 7 4 28, 3 5 15, 7 6 42। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या इसका वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगा 8 6 14 और ये 3 34 आ गया, ये 5 2 7 और 4 1 5 2 7 और 4 1 5 57। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट।
तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने इसको कंप्लीट किया। अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।